क्या नाम हो गया जी? अंकित भाई। अंकित जी देखिएगा, लोकसभा चुनाव की चर्चा करने के लिए आए हैं। क्या लग रहा है, राघव लखन पाल और एक तरफ है इमरान मसूद, किसका माहौल नजर आता है? भाई जो कैंडिडेट दमदार होगा और जो कोई में जीतना वो जीतेगा, अन्य बाकी प्रजा को कोई फायदा नहीं है। जो कैंडिडेट दमदार होगा, हाँ वो जीतेगा भाई। तो कौन सा दमदार नजर आता है? अभी तो कोई से भी नहीं दिख रहा, कोई सा नहीं दिख रहा। क्योंकि भीड़ में ही नहीं है कोई सा भी, दोनों घर बैठे हैं अपने आराम से। अच्छा, हाँ आपका क्या नाम होगा भाई साहब? अजय कुमार। अजय, आपको क्या लग रहा है, दोनों में से क्या लग रहा है, मामला क्या है? मामला ध्यान का सबका डिसमिस ही है बाल जी। अच्छा, जी सही कह रहे हैं। टक्कर यहाँ बिल्कुल पर पक्का। रहेगी, जब तक ये दूसरी पार्टी इकट्ठी नहीं होने की तो कौन टक्कर देगी यहाँ पर? भाजपा ही टक्कर देगी। भाजपा क्यों देगी भाई साहब? अरे भाई भाजपा तो मतलब लंबे काम के, क्योंकि मैंने सोच कर रखा है हम जीतना तो जीतना बस। अरे और फिर रड़े अगर दूसरी पार्टियां? हाँ दूसरी पार्टी तो रड़ी फिर इनका गठबंधन ही नहीं होता सही, कभी इसके अलावा कभी उसके अलावा, एक दूसरे अलावा जावे कहीं कहीं मैंने बांट दिखावा फिर कहते चल अरे काम का तिला रहे गठबंधन में तो केले चुनाव लड़ रहा। और ये भाजपा पार्टी तो बिल्कुल अपने फिक्स है, बिल्कुल इन्हें चुनाव लड़ना तो लड़ना और केले को लड़ना और जीतना। अरे और अब आज अखिलेश के ला रहा है, आज बहन जी के ला रहा है, आज कांग्रेस के ला रहा है, गठबंधन इनका होता नहीं टाइम टाइम आकर कहता है मैं तो केले चुनाव लड़ूंगा। अच्छा, ये है मामला ये गड़बड़ है। गड़बड़ है, जनता को बेवकूफ रखा है बनाएगा, नहीं पता लगता जनता वोट किसे दे जिन गठबंधन। अच्छा अच्छा, देखिएगा भाई साहब, आप बता रहे हैं, देखिएगा बीजेपी अपना दमदार कैंडिडेट या फिर दमदार अपनी छवि रख रही है कि जीतना ही जीतना है, तो दूसरी जो पार्टियां वो भी तो अब एक हो गई हैं, इंडिया गठबंधन कर लिया है। उन्होंने खुद गठबंधन नहीं हो रहा, हाँ। दिखा कहीं इकट्ठे। अच्छा, बताओ कहाँ दिखा इकट्ठे? चंद्रशेखर था मेरा एक, मेरे हम तो चंद्रशेखर पार्टी सीधी बात है, खुली बात है मेरी का, हमें जा समाज पार्टी के। अखिलेश भाई पहले तो कहता है सनू कि भाई हम तेरी सेहत है और चुनाव इकट्ठे लड़ेंगे। और टाइम के टाइम उससे चुनाव आने था पहले, जहाँ चुनाव डेट आई ना मैं गठबंधन पे देखते नहीं शेखर भाई को, शेखर भाई है कहाँ ना पूछते गठबंधन में भाई कहाँ क्या करना किक करना। जब टिकट की बारी आती है तो पूछते नहीं है, इससे पहले भाई भाई में बन जाते हैं, गठबंधन कर लेते हैं। उससे पहला गठबंधन है, तू मेरा भाई मैं तेरा भाई, और इस टाइम पर टिकट का नंबर है फिर गठबंधन में शेखर भाई देखते भी नहीं है कहाँ, फिर दिखते नहीं है। ना कोई दिखती नहीं। उससे पहले तो बस दलित मेरे हैं मेरे हैं मेरे हैं, मुस्लिम भी मेरे हैं मेरे हैं मेरे हैं। अखिलेश भाई ने बता किसी मुस्लिम को टिकट दिया संसद में, बिल्कुल शहरों को अपने ही भर रख के, चलो कोई दिक्कत नहीं है, भरा कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वैसे तो कहेंगे कि SC ST OBC एंड माइनॉरिटी कि इन्हें सबको साथ में लेकर चलेंगे। अब साथ तो ये भी होगा जब सब बराबर होंगे, बिल्कुल बिल्कुल बराबर है कौन। शेखर भाई को कह देना भाई मेरे साथ रहिए, चुनाव इकट्ठे लड़ेंगे। पिछले बार चुनाव हुआ था, पिछले बार चुनाव में बिस्तरे हुआ था राज्यसभा, उसमें विधानसभा के में, अब राज्यसभा का है, इसमें भी कई करा उन्होंने, लेकिन अब तो चुनाव लड़ रहे हैं भाई, वहाँ तक अपना प्रत्याशी तैयार रखा उन्होंने। वैसे पहले तो कहते हैं कि भाई हम सब इकट्ठे चुनाव लड़ेंगे, इकट्ठे चुनाव लड़ेंगे। हाँ वो अकेले छोड़ दिए सब, शेर टिकट के टाइम अलग हो जाते हैं, चुनाव के टाइम। शेखर भाई शेर का बच्चा अकेले लड़ना का। अच्छा, ये बताइएगा क्या लग रहा है, कोई सीट वगैरह या फिर मैं बात करूँ उसके कैंडिडेट्स जो उतरेंगे मैदान में, कहीं ना कहीं से निकल सकती है क्या? हाँ लिखड़ेगी क्यों नहीं यार। अच्छा भाई लिखड़ेगी देख, अखिलेश की भी लिखड़ेगी, लिखड़ेगी कांग्रेस की भी, लेकिन ये तो भाजपा ही होनी भाई, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि ये बिखर रहे। और जब तक इकट्ठे नहीं होते ना, वैसा मीडिया में तो रहेंगे इकट्ठे कि हाँ में इकट्ठे है, इकट्ठे हल्ला हल्ला गोला पूरा रहेगा, लेकिन जब मैदान पे आना चाहना इकट्ठे फिरना चाह, वो नहीं फिरते इकट्ठे। एक मिनट रुक जाइए, आपका क्या नाम होगा भाई साहब? मोहित चौधरी। मोहित चौधरी जी, क्या देख रहे हैं चुनावी माहौल? चुनावी माहौल में तो यह है कि जैसे और पार्टियां हैं वो बिखरी हुई हैं, ठीक है, मतलब जो उसके कैंडिडेट हैं उनसे ही नहीं उनकी बन पा रही है, जो एक आधी सीट लेकर आता है उसको भगा देते हैं, तो फिर कहाँ से माहौल बनेगा? बिखरी कहाँ भाई साहब, इंडिया गठबंधन किया वो तो एक हुई है। अच्छा, कहाँ हुई है? अभी जो चुनाव हुआ था इससे पहले BSP ने एक सीट निकाल ली थी, वो भी उसने बाहर निकाल दिया था उसको, तो बताओ कैसे, मतलब कैंडिडेट कैसे पक्के होंगे? चुनाव के समय ही ऐसे करती है। हाँ ऐसा ही होता है। तो अखिलेश जी देखिएगा, कह तो रहे थे कि यहाँ पर सभी को इकट्ठा लेकर के चलेंगे तो जीत जाएंगे, बीजेपी को हरा देंगे। अरे कुछ नहीं होता है ऐसा, जब अपनी बारी आती है तब तो वो कहते हैं कि एक साथ हैं, लेकिन जब जनता की बारी आती है फिर वो बिखर जाते हैं। जब जनता की बारी आए तो बिखर जाते हैं। हाँ, क्या क्या कहते भाई साहब? मैं कह रहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर बहन कुमारी मायावती जी और भाई अखिलेश यादव जी, अगर दोनों गठबंधन कर लेना, दोनों किसी तीसरे की जरूरत नहीं पड़ने की, ने तीसरे की जरूरत नहीं है जी, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 60,000 के लगभग बहन जी का कैंडिडेट लेकर आ रहा राज्यसभा में, 60,000 के लगभग बसपा उसका क्या नाम अखिलेश यादव जी का लेकर आ रहा, तो 1,20,000 होगी। बिल्कुल। और उनका बीजेपी कैंडिडेट जीत रहा, कोहली का नाम 90,000 वोटों पे,
तो क्यों नहीं जीतेंगे, जीतेंगे, लेकिन दोनों के बस अपनी वो गवर्नमेंट में, बहन जी अपने गवर्नमेंट में है। अखिलेश भैया तो बेचारे जा, ऐसी बात नहीं, अखिलेश भाई जा उनके पास कि भाई बहन जी गठबंधन कर लो, लेकिन बहन जी पता क्या कहते हैं कि मैं तो अकेले ही बहुत हूँ। अकेले तो कुछ नहीं होने वाला, कभी भी नहीं होता, लिख कर दूँ मैं। अरे बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है ना। हाँ हाँ हाँ। वो बात तो आपने सुनी होगी कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो सबको साथ मिलकर चलेंगे जब ही थोड़ी सफलता मिलेगी ना। तब अकेले अकेले ऐसे बिखरे हुए हैं तो कोई सफलता दूर दूर तक नजर नहीं आती। गठबंधन का मामला क्या भााई साहब, फिर गठबंधन क्यों कर रहे हैं जब अलग हो जाए? हवाबाजी है, कहीं गठबंधन नहीं है मेरे भाई, देख ले तो खुद ही तुम फिर है यहाँ से तो फिर रहा भाई, फील्ड में है, किसी को पता करे ना कहाँ गठबंधन का प्रत्याशी। एक मिनट रुकिए। हाँ जी नमस्कार जी, आगे आ जाइए। जी जी भैया जी। थोड़ा सी आ जाइए। जी भाई, क्या नाम हो गया जी? मेरा नाम राजीव कुमार जैन। अच्छा राजीव जी, देखिएगा राघव लखनपाल जी और दूसरी तरफ इमरान मसूद जी, लोकसभा चुनाव को लेकर क्या माहौल नजर आता है? मैं देखो, वोट जो मिलेगा वो पार्टी को मिलेगा, कैंडिडेट को नहीं मिल रहा भाई साहब। तो कौन सी पार्टी को चाहते हैं भाई साहब? पार्टी तो फिलहाल जो है जी भारतीय जनता पार्टी को ही है। बीजेपी। हाँ, क्योंकि कैंडिडेट नहीं देख रहे लोग बाग, मैन देख रहे मोदी, अच्छा, ये है जी सबसे बड़ी बात। तो जलवा है मोदी का? क्यों नहीं होगा जी? अरे अखिलेश अपना जलवा बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अब की बार तो मामला। इससे खाली क्या होगा ये तो बताओ आप। खाली उत्तर प्रदेश में अगर सारी सीटें ही मिल गई तो क्या करेंगे अकेले, ये बताओ आप। आगे कहाँ से लाएंगे? राहुल जी भी तो हैं सेंटर में भाई उनके साहब साथ। कहाँ से हो जाएंगे ये बताओ आप। कहीं से कहीं तक नहीं होते जी। बता दो आपको, मैन फूल की है जी, और फूल ही की रहेगी। फूल अगर भाई साहब बीजेपी, एक मिनट भाई साहब, फूल की बात कर रहे हाँ हैं, जी। महंगाई की भी तो कीजिए आप, महंगाई भी तो है बीजेपी सरकार में। भाई साहब महंगाई है, काम भी तो कर रही है सरकार, गुंडागर्दी खत्म हो रही, महंगाई एक ही चीज़ तो महंगाई तो है जी, गुंडागर्दी नहीं है कोई। किसी भी टाइम निकल जाओ, रात को दिन में किसी भी टाइम, लोगों के मकान बन रहे हैं, राशन दे रही फ्री, और क्या चाहिए पब्लिक को, ये बताओ भाई तो साहब। भाई साहब सही कह रहे हैं झूठ कह रहे हैं? भाई देखिए राशन वाले मामले तो हम सहमत है, लेकिन सहमत है भी नहीं, क्योंकि मैं BSc BPED दोनों कर हट्टा और मैं बेरोजगार हूँ। बेरोजगार हैं? हाँ बेरोजगार हूँ भाई। बस एक मिनट रुक जाइए यहीं पर। ए भाई साहब देखिए, बेरोजगार घूम रहे हैं, बीजेपी सरकार की बात कर रहे हैं आप। देखो ऐसा है ना, सब काम एक साथ नहीं होते जी। दूसरी बात देखो, मैं कल बात हर चीज में टाइम लगता है। मेन चीज सबसे बड़ी क्या है, गुंडागर्दी नहीं है भाई साहब। किसी भी टाइम कहीं भी निकल जाओ आप। बिल्कुल गुंडागर्दी है नहीं। एक बार रोजगार को झेल लेगा इंसान, रोजगार को झेल लेगा, लेकिन गुंडागर्दी नहीं झेल सकता। कैसे भी बैठो, किस तरह भी आओ, कोई लड़की लेडीज कहीं भी जा रही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा ये सही कह रहे हैं भाई साहब? देखो भाई, लड़के का मामला तो ऐसा है, देखो अंकल जी आपकी बात सही है ज़्यादातर, लेकिन जितने मामले इसके भाजपा सरकार में हो रहे, रेपिस्ट वाले मामले में रोज़ पढ़ूँ, हर रोज़ हो रहे हैं, लेकिन अपनी लड़कियों की सुरक्षा तो अपने आप ही करनी पड़ेगी। सही बात है सरकार में, जिसमें देख कोई संदेह नहीं है बड़े भाई, ठीक है वोट अच्छे हम किसी को दे रहे किसी को नहीं दे रहे, लेकिन सुरक्षा के मामले में लड़कियां सुरक्षित नहीं है। मैं नहीं है जी, नहीं है बीजेपी सरकार में? बिल्कुल नहीं है, इस बात में बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, बिल्कुल भी सहमत है। कितने मामले आए एक महीने के अंदर? एक महीने के मामले भाई दरोगा साहब था पहले मेरे साथ थाना चलो, अभी कई मामले तो मैंने रिपोर्ट लिखवा रखी है, रामपुर थाने में कई ये सही कह रहे हैं भाई साहब, ये बता रहे हैं कि ऐसा है। सबका विचार अलग अलग है भाई साहब। देखो लेडीज तो मान चीज है कि सुरक्षित जो है खुद रखनी पड़ेगी, हमें अपनी सेफ्टी खुद रखनी पड़ेगी। सरकार कहाँ तक पीछे लगेगी ये बताओ? हर बंदे के पीछे कैसे पुलिस वालों को लगा देगी? अपनी सेफ्टी हमें खुद रखनी पड़ेगी। जब हमारे कपड़े और हमारा व्यवहार ठीक होगा, हिम्मत नहीं हमारे साथ कोई बदतमीजी कर दे। जब तक लड़की की कोई वो नहीं होगी गलत फीलिंग, दूसरे की हिम्मत नहीं उसके साथ बदतमीजी कर दे। हाँ बिल्कुल सही बात है। और एक और बात है, देखिएगा ये कितने पढ़े लिखे भाई साहब? BSc BPED पोस्ट ग्रेजुएट हूँ भाई जी। तो नौकरी कहाँ कर रहे हैं? नौकरी कहीं नहीं कर रहा भाई, मतलब देखिएगा नौकरियां भी नहीं है, बेरोजगारी है। वो तो ठीक है जी, देखो इस चीज का भी समाधान होगा जी। एक एग्जाम देता यूपी पुलिस का, वो एग्जाम में बैठने था पहले वायरल हो गया था, बच्चों ने कहा था एग्जाम वायरल होगा, लड़कों ने हल्ला तारा वहाँ से 2:30 बजे के एग्जाम वायरल होगा, कहाँ बैठे हैं क्या कर रहे हैं। तो जो अगर इस तरीके पहले कोई अफवाह फैलावा है ना, तो उस पर पुलिस कार्रवाई करे, केस हुआ है। लेकिन उस लड़के ना वहाँ से वहाँ था, वो बिजनौर साइड का उसका सेंटर लग रहा था, उसने खुले आप कहा कि मैं दावे के साथ कह रहा कि पेपर लीक हो गया, हम बाहर आए पेपर देगा, पेपर लीक हो गया। ये देखिएगा मामला, देखिएगा गड़बड़ हो रहा है बीजेपी सरकार में। आप बढ़िया बता रहे हैं कि मोदी जी आने चाहिए। भाई साहब हर चीज़ का टाइम लगता है, जो चीज़ 60-70 साल से खराब है वो 10 साल में तो ठीक नहीं होने की। बीजेपी तो कोई दिक्कत नहीं है, क्यों भाई साहब? बीजेपी तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी दिक्कत नहीं, बिल्कुल बीजेपी शिक्षा फ्री कर दे, शिक्षा मुफ्त कर दे, रोजगार दे, जातिवाद खत्म कर दे। बिल्कुल मैं ईमानदारी कह रहा, मैं अपनी वोट जितनी भी है अपने परिवार की, मैं खुद अपने भी दूंगा और की दूंगा, बीजेपी की दूंगा। भाई साहब चंद्रशेखर के आदमी अब बीजेपी पे आ रहे हैं। बता रहा हूँ तो काम जो अच्छा करेगा, तो कर रहे हैं ना भाई साहब ये। जो काम अच्छा करेगा, चाहे सरकार किसी की भी हो, चंद्रशेखर के आदमी है, खुलेआम है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो काम अच्छा करेगा समर्थन उसका करेंगे। तो 10 साल हो गए हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश में,
अच्छा हुआ या नहीं हुआ आप बताइए। हो या तो नहीं जीवित चंद्र चला रहे हैं भाई, विकल्प कहाँ जा और एक मिनट हाँ क्या क्या कह रहे भाई और साहब? कोई विकल्प तो नजर नहीं आ रहा ना। विकल्प है भाई साहब, राहुल गांधी है। बहुत पीछे है, बहुत ही पीछे अरे है। राहुल गांधी बड़े अच्छे नेता हैं, भारत जोड़ो यात्रा की आप लोगों के लिए तो की तो बहुत अच्छे है, लेकिन विकल्प बहुत ही पीछे है, बहुत पीछे है। बहुत पीछे हैं। 90-20, 90-15-20 बस यही है। 90 पे आप मोदी जी को ले रहे हैं, हाँ, और 10 पर राहुल जी। 10-15 जो बच गया तो वो राहुल। वैसा भी, हाँ जी, तो बस। अखिलेश जी भी तो हैं। अच्छा जी, वो तो यहाँ है ना, यूपी में है, वहाँ और कहीं नहीं है वो। अच्छा, हाँ, तो यहाँ की तो चेंज कीजिए। नहीं यहाँ की अभी जरूरत ही नहीं है हमें, क्योंकि हमारी व्यवस्था इतनी बढ़िया होगी, हम चाहे सारी रात कहीं फिरे। अरे व्यवस्था बढ़िया हो गई है बता रहे हैं आप बीजेपी सरकार में। बिल्कुल बिल्कुल, बब्बा के टाइम पे बहुत बढ़िया काम हो रहे हैं। मजदूरी खत्म हो गई है भाई साहब, रोजगार खत्म हो गया है, निकम्मों के लिए खत्म होगी, कर्म वालों के लिए तो कहीं नहीं है, करने वालों के लिए कहीं नौकरियां नहीं है। अजी ढूंढो जाओ। सर कितना कमा ले तुम रोज का कितना? 40-40 हजार रुपये प्रति वर्ष फीस हमें जमा करा। चाचा को क्या पता, चाचा तो अपने दिहाड़ी। ये देखिएगा चलो आप अपनी बताइएगा, मजदूरी करते हैं हाँ जी, हाँ तो खुश है मजदूरी में? बिल्कुल ठीक है अपना, सही चल रहा है काम? बिल्कुल सही। महंगाई नहीं नजर आती? महंगाई का तो भाई वो किसी उसमें है, आओ जाएगी, अभी अब सस्ती होगी, कुछ दिन बाद जो है ना इलेक्शन हो जाएगा, फिर थोड़े महंगे बढ़ जाएगा। बताओ तो सबके साथ चले, तो कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं तो है, बीजेपी सरकार में खुश है? बिल्कुल बढ़िया है। फिलहाल वो- फिलहाल तक बढ़िया है। हाँ जी, अब तक तो बढ़िया है। अरे लोग कहते हैं मजदूर परेशान हैं, काम नहीं मिल रहा है मजदूर। मजदूर हूँ मैं, तो परेशान नहीं हूँ, मैं तो खुश। काम मिल रहा है बिल्कुल बिल्कुल, काम मिले हो यहाँ, तो कितनी दिहाड़ी कितनी मिल रही है? मिल जा 300-400 रुपये बन जा। 300-400 बन जाती है। बच्चे 3 हैं, कितनों को पढ़ा रहे, हैं तीनों पढ़ रहे हैं। कितने फीस जा रही है, हैं? कितनी फीस जा कितनी बिन जा रही? 0 बिल्कुल बिल्कुल, कोई पैसा नहीं। और हैं? रही? क्या नाम किताबों के वो भी फ्री मिल रही है, किताबें भी। अरे मैं पढ़ा जाता, मुझे पता भी तो कह रहा। अब देखो, अगर सरकारी के आप सरकारी नौकरियों के चक्कर में ही पढ़ोगे तो हो गया। अरे भाई प्राइवेट ढूंढो ना। प्राइवेट खतर भी पैसे लगे, चाचा पढ़ने खतर है। 30-35 हजार रुपए की ढूंढ रहे हैं, और आप 12 हजार वाली ढूंढो ना, उसी पर सबर कर लो। एक मिनट आप कह रहे हैं 30-35 मिले नहीं तो 12 आप करो नहीं, हैं? वो नहीं करना चाह रहे ना। अब फिर 35 तो अपने आप मिल जाएंगे, कोशिश करो जाओगे। आप कितने पढ़े लिखा है? आप कितने पढ़े मैं तो लिखे हैं? 5 ही पढ़ा हुआ जी। 5वीं पढ़े लिखे हैं? जी। बच्चों पढ़ाओ जिला उन्हें बताओगे फिर किक्कर पढ़ाई और किक्कर क्या हो। पढ़ा रहे हैं? हाँ हाँ पढ़ा। अच्छा एक मिनट रुक जाए, क्या नाम हो गया सर? अच्छा, चुनावी चर्चाएं कर रहे हैं लोकसभा चुनाव को लेकर। ये भाई साहब चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी बने, तो आप लोग क्या सोच रहे हैं? बनने चाहिए, मोदी बनना चाहिए। बनना चाहिए? अरे महंगाई ज्यादा बाबा, नहीं बनेगा, बनना चाहिए, नहीं बनेगा। महंगाई ज्यादा है, बेरोजगारी है। इतनी है, पाकिस्तान में जाके देखो, वहाँ भुखमरी है, पाकिस्तान के अंदर भुखमरी हो रही है। तो अपने तो उस देश से हमारा क्या मतलब, हमें तो अपने देश का देखना भाई साहब। अजय हमारा देश तो खुशहाल है, इससे बढ़िया खुशहाल तो कोई सा देश भी नहीं है। अरे नौकरियां नहीं, आपके सामने इतने पढ़ा लिखा। ये सब मिलेंगे, अभी पुलिस में नौकरियां निकली थी, वो लीक हो गया वो पेपर, वो फिर दोबारा जो है ये देखिएगा रद्द कर दी गई। पेपर लीक हो गया ना, पेपर लीक हो गया। हमारे 2 नाम आए थे उसमें, 2 लड़के पास हो गए थे, लेकिन वो जो है पेपर लीक हो गए इसलिए वो बंद कर दिया। आपके लड़के के नाम आए थे? नहीं, हमारे ठाकुर साहब हैं, उनके आए थे तो। हाँ, तो वो पेपर लीक होने की वजह से वो कैंसिल कर दिया, दोबारा पेपर होंगे दोबारा। पहले ही नाम है लिस्ट में, बुक कर ली, सीट बुक हो गई। रिजल्ट भी नहीं आ रहा, रिजल्ट पहले 2 लड़के ना। अरे पेपर में 2 लड़के पास थे ठाकुर साहब। ऐसा है जी, यह व्यवस्था एकदम सही नहीं होने की, अगर बब्बर लगा हुआ होगी? हाँ जिन्हें हाँ 6-7 साल हो गए लगभग, वो लगा हुआ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब भाई देख, जिनका वो जो भाई साहब, मोदी से ऊपर सरकार किसी की नहीं देखी हमने। अरे भाई साहब, ये जितने भी खड़े हैं बंदे, सबकी तरफ को एक बार कैमरा करो, जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि जितने भी वो खड़े हैं ना यहाँ से, आज ये सेफ खड़े हैं, किसी की हिम्मत नहीं है कोई आगे बदतमीजी कर ले, या कोई पैसे ना देवे, या कोई वो ना देवे। अन्य दिन दहाड़े तीसरामपुर शहरी पुल पे दिन दहाड़े सगा चाचा मरा हुआ मेरा, दिन दहाड़े इस टाइम मर्डर होया था, दिन दहाड़े। चलिए मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन ये भाई साहब हैं पढ़े लिखे हैं, नौकरियां नहीं मिल रही हैं। नौकरी मोदी पे सबका ठेका नहीं है।
जो मेहनत करेगा वो नौकरी में मेहनत कर रहा हूँ, इससे बड़ी नौकरी क्या है। अपनी मर्जी का काम कर रहा हूँ, किसी की हिम्मत नहीं है उधार मांग ले कोई। मेरा जो जी करेगा मैं वो करूँगा। एक मिनट, क्या कह रहे हो भाई साहब? पढ़ाई बंद करते हुए करनी और क्या। हाँ, ये कह रहे हैं पढ़ाई बंद कर दे फिर बंद कर दे। नहीं, पढ़ाई अपनी जरूरत है, अपने लिए पढ़ता है बंदा। नौकरी नसीब से लगती है, मोदी पे सबका ठेका नहीं है। झूठे के वादे क्यों कराएगा, हम इतने लाख नौकरी देंगे, 3 लाख नौकरी देंगे, फिर क्यों नहीं देती भाई। जितना पेपर लीक क्यों हो जा फिर? क्यों पेपर लीक हो जाते हैं? क्यों बुक हो जाती है पहले ही? हाँ बोलिए। नहीं आप बोलिए। बोलो भाई बोलो। अरे भाई हाथ बड़ा यार, क्या कहाँ जा रहे हो भाई साहब? आ जाइए। हाँ जी सर, रुक जाइए। झूठी व्यवस्था देने थे सरकार नहीं बने करती। झूठी व्यवस्था देने थे सरकार नहीं बने करती। नौजवान बच्चे पढ़ रहे हैं मेहनत के लिए। हमारी आज जैसे कि हम मेहनत कर रहे हैं, ये भाई साहब आए जैसे कि मेरा ठेला है, लग रहा है कि मैं मजदूरी कर रहा है। ये भी चाहते हैं मेरा बच्चा भी कल मेहनत करे, ही दुकान पे मेहनत करे। वही ये नहीं चाहते मेरा लड़का आज थाने में अब कोई अफसर बने या जज बने या कोई वकील बने या अच्छा डॉक्टर बने। उसको इससे कोई वास्ता मतलब नहीं। इसको तो ये थैली बेचवानी है लड़के से भी। ये इसका बच्चा पढ़े ना, इसका बच्चा तरक्की ना करे, इसको तो यही चाहिए।